इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 में चैप्टर मेट्रोलॉजी का एक टॉपिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। सॉल्यूशन, आइसो मतलब होता है सेम और टॉनिक मतलब होता है कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन are the solutions having the same osmotic pressure as that of the body fluid when separated by a biological membrane। इसको हम बायोलॉजिकल फ्लूइड भी कह सकते हैं। दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन isotonic solution when two solutions have same osmotic pressure and same salt concentration that are said to be isotonic solution। ठीक है, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर ही नहीं, उसमें सेम साल्ट कंसंट्रेशन भी होना चाहिए दोनों सॉल्यूशन का, तभी उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। When two solutions have same osmotic pressure and same salt solution salt solution is salt concentration are said to be isotonic solution। हमारा 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम and tonic means concentration। .9% weight by volume solution of सोडियम क्लोराइड, जो हमारा फिजियोलॉजिकल फ्लूइड बॉडी का है, जैसे लैक्रिमल फ्लूइड्स और ब्लड के एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के साथ रहता है, एकदम सेम टू सेम है। 0.9% ऑफ weight by volume solution of sodium chloride is said to be isotonic with the physiological fluid। आप इसके बारे में अच्छे से जान लें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपको एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन बहुत डीपली पढ़ना है एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा याद रखना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यूजेस तो इसका और भी इंपॉर्टेंट है।
सलाइन जितने भी रहते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहते हैं, तभी वो हमारे बॉडी में सलाइन दिया जाता है। एज द बायोलॉजिकल fluids like blood and lacrimal fluids have an osmotic pressure corresponding to that of 0.9% weight by volume solution of सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसलिए 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है एज कंपेयर टू फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स। ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर को ही मेंटेन नहीं करना है। जिस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं एज कंपेयर टू द फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स, उस सॉल्यूशन का पीएच को भी मेंटेन करना है, क्योंकि डेलिकेट मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी में अगर उस सॉल्यूशन से कोई इरिटेशंस होता है तो फिर ये बॉडी के लिए सही नहीं है, इससे बहुत सारे अदर प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगे। सो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड to adjust the pH of the pharmaceutical preparation. The pharmaceutical preparations या solutions यहाँ हो जाएगा that are meant for the application to the delicate membranes of the body to approximately to the same pH as that of the body fluid. फॉर एग्जाम्पल हम आपको बफर के बारे में बताए थे, एसिड बेस एंड बफर में। तो वहां पे बफर सॉल्यूशन का बेसिकली यूज यही था कि जो डेलिकेट मेम्ब्रेन है उस पर कोई इरिटेशंस ना हो, फिर कोई ऐसा केस ना अराइज हो जाए जिससे हमारा मेम्ब्रेन ही वहां से डिस्ट्रॉय, मींस दैट मेम्ब्रेन का ही डिस्ट्रक्शन हो जाए, फिर और भी बहुत सारे कोई भी प्रॉब्लम कॉज ना हो, क्योंकि पीएच जब बॉडी के फ्लूइड से मेंटेन नहीं होगा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बहुत सारे प्रॉब्लम को अराइज कर सकते हैं। सो pH of the pharmaceutical solution must be maintained approximately to the same pH of the body fluid. आइसोटोनिक सॉल्यूशन कोई भी स्वेलिंग टिश्यू में कॉज नहीं कराता है, या फिर कोई डिस्कम्फर्ट भी आई में, अगर हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं तो वहां पे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। नेसल ट्रैक्ट में यूज करेंगे तो वहां पे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। फिर सलाइन जो हमारा पॉपुलरली यूज होता है आपको इंट्रावेनस रूट से या ठीक है, तो उससे भी हमारा कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, यह हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मेन मोटो रहता है। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन causes no swelling to the tissue to which it comes in contact.
ठीक है, जिस भी टिश्यू से कांटेक्ट में आएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन वहां पे कोई स्वेलिंग नहीं होगा। फर्दर आइसोटोनिक सॉल्यूशन also not produces any discomfort when instilled in eye, nasal tract or blood or in any other body tissue or to other any body tissue। कहीं से भी हम अगर इसको इंस्टिल करेंगे तो ये हमें कोई डिस्कम्फर्ट ये उत्पन्न या पैदा जो भी कह लें आप नहीं करेगा। अब हम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं क्या होता है। ये नेक्स्ट ईयर में तो डिटेल में पढ़ना ही है, अभी सिर्फ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। .9% weight by वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हैज एसेंशियली द सेम कंसंट्रेशन, ये पहले भी बता चुके हैं, हैज द सेम कंसंट्रेशन। सेम कंसंट्रेशन का मतलब सेम साल्ट कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर as that of the RBCs, red blood cells contents। So saline solution is said to be isotonic with blood, और saline solution को हम also known as physiological saline solution के नाम से भी जानते हैं। फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल से डायरेक्टली सलाइन भी कह देते हैं हम। अगर 0.95% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl में हम आरबीसी को सस्पेंड कर देंगे, वहां पे कोई भी आरबीसी के शेप और साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू आइसोटोनिसिटी के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ आरबीसीज आर सस्पेंडेड in 0.9% weight by volume solution of NaCl, इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें अगर हम रेड ब्लड सेल को सस्पेंड करते हैं तो दे अंडरगो नो चेंजेस in their shape and size due to isotonicity। जब रेड ब्लड सेल्स को हम 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, उसमें अगर सस्पेंड करेंगे, वहां पे कोई भी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसमें कोई भी उसके शेप और साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा ड्यू टू आइसोटोनिसिटी। अब हम एप्लीकेशन जानते हैं।
some application of isotonic solution. ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक preparations solution for nasal drop इंट्राथेकल इंजेक्शन में यूज होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन इंट्राथेकल इंजेक्शन में यूज होता है नॉर्मल स्लाइन में यूज होता है और सॉल्यूशन फॉर इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन में इसका यूज होता है। हमें मेथड के बारे में नहीं जानना है जो हमारा आइसोटोनिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए मेथड होता है बट हम फॉर डिटेल हम फॉर नॉलेज हम जानते हैं कौन कौन से मेथड हम टोनिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी हमारा 2 मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा है हेमोलाइटिक मेथड और जो मेरा सेकेंड मेथड है वो हमारा है कोलिगेटिव मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मेट्रोलॉजी में एक हमारा और इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक रह चुका है वो हमारा है एलिगेशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन। हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी पे रहेगा आपका एलिगेशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन मेट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एज लाइक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।